अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सानिया गुल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में अगर किसी के पास पैसा आया और उस कौम ने वो पैसा लगा कर भी दिखाया और बताया कि पैसे का असल इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वो कौम है अरबों की। अरबों में भी दुबई के शेख, उन्होंने अपने पैसे से दुबई के अंदर ऐसी ऐसी इमारतें बनाई कि जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ऐसी ही बेशुमार इमारतों में से एक है बुर्ज अल अरब। दुनिया के खूबसूरत तरीन और महंगे तरीन होटल्स में इसका शुमार होता है। यहाँ तक कि दुनिया के कुछ मैगजीन और अखबार बुर्ज अल अरब को दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल लिखते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस होटल में एक रात गुजारने का बिल पाकिस्तानी 20 लाख बनते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बुर्ज अल अरब वाकई इतना महंगा है या नहीं? और क्या ये दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल है या नहीं? ये सब और इस होटल के मुतालिक बहुत सी अजीबोगरीब और दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन की, जो कि 1994 में शुरू की गई। ये होटल किसी खास जगह पर नहीं बनाया गया। इसको बनाने से पहले समुंदर में एक मसनूई जजीरे को तैयार किया गया था, जिसको बनाने में 2 साल का वक्त लगा था और इस पर कई मिलियन डॉलर का सरमाया भी लगा था। 1996 में जब इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया गया तो इस पर बुर्ज अल अरब को तैयार करना शुरू किया गया, जिसको मुकम्मल करने में 3 साल का वक्त लगा। जब आप होटल के मेन लॉबी के अंदर दाखिल होते हैं तो आपका इस्तकबाल करता है एक मैसिव किस्म का फाउंटेन, जिसका पानी जमीन से 130 फीट बुलंदी तक जाता है। लॉबी के फ्रंट पर आपको पत्थरों के बड़े बड़े पैनल नजर आएंगे, जिस पर 24 कैरेट सोना लगा हुआ है। इस होटल में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है। इस होटल में रूम की 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी का बिल भी मुख्तलिफ है। नॉर्मल रूम 1000 अमरीकी डॉलर में आपको एक नाइट के लिए मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,70,000 रुपए बनते हैं। इस रूम से आपको शानदार व्यू मिलता है और इसमें आपको एक किंग साइज बेड भी मिलता है। अगला कमरा 3 बेड पर मुश्तमिल होता है, जिसका बिल है 5,000 अमरीकी डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इस रूम का पर नाइट बिल 8 से 9 लाख बनता है। इसके बाद बात करेंगे सबसे ज्यादा लग्जरी रूम की, जो कि आपको 15,000 अमरीकी डॉलर में एक रात के लिए मिल सकता है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 26.5 लाख बनते हैं। इस रूम में 2 अदद बेड, 2 अदद सोफा सेट आपको मिलते हैं, एक लाइब्रेरी और एक शानदार किस्म का बाथरूम, जिसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के शॉवर्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा आपको इस रूम में दिया जाता है एक 6 सीट वाला डाइनिंग टेबल। इसके अलावा एक शानदार किस्म की सेटिंग अरेंजमेंट भी आपको 24,000 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 42 लाख से ज्यादा बनते हैं। इस रूम तक जाने के लिए इस होटल में खास लिफ्ट इंस्टॉल की गई है। इस रूम में आपको एक प्राइवेट थिएटर भी दिया जाता है, एक वर्क स्पेस और एक शानदार बाथरूम। इसके अलावा आपको एक खास किस्म का टैबलेट दिया जाता है, जिसकी मदद से आप अपने रूम का दर्जा हरारत कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ तकरीबन पूरे कमरे को इस टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इस रूम में रहने वाले को एक खास बटलर भी दिया जाता है। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप इस बटलर को इस्तेमाल करते हुए वो चीज मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस होटल में आपको 9 रेस्टोरेंट और 9 ही बार्स मिलती हैं। इसके अलावा इस होटल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद 10,000 फीट स्क्वायर पर फैला हुआ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिस पर 2 अदद स्विमिंग पूल है। साल 2008 में दुनिया की महंगी तरीन कॉकटेल बनाने का एजाज भी इस होटल को हासिल है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है। अगर आप इस होटल में लंच करने जाते हैं तो समझे कि आपका 200 से 300 डॉलर का खर्चा पक्का है। इस होटल में 1500 बटलर्स काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर इस होटल में अपने पेट एनिमल को लेकर जाते हैं तो उसके ख्याल रखने के लिए एक अदद बटलर आपको मुहैया किया जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सहूलियात के बाद भी इस होटल को 7 स्टार होटल क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब ये है कि हुआ यूं कि एक दफा यूके से ताल्लुक रखने वाला एक जर्नलिस्ट इस होटल में अपने किसी कारोबारी ट्रिप के लिए आया, तो वो इसकी सारी सहूलियात से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। वापस जाकर उसने इस होटल के बारे में कसीदे लिखने शुरू कर दिए और उसने अपने इस वर्ल्ड फेमस आर्टिकल में इस होटल को 7 स्टार का नाम दिया। इसके बाद दुनिया यही समझती है कि दुनिया का 7 स्टार होटल सिर्फ बुर्ज अल अरब है। वैसे होटल की फहरिस्त में 7 स्टार होटल होता ही नहीं है।
होटल की रेंज है 5 स्टार तक। इसके जाहिरी शक्ल से ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में चलने वाली कश्तियों पर जो कपड़ा लटकाया जाता था, जिससे हवा टकराती थी और कश्ती अपनी जगह से चलती थी या मूव करती थी, तो होटल आपको उसकी शक्ल का नजर आएगा। इसके अलावा इस होटल की छत पर एक हेलीपैड भी आपको दिखाई देगा। इस होटल की लंबाई तकरीबन 320 मीटर है। ये होटल 250 सॉलिड कंक्रीट पिलर पर खड़ा है। उनको जमीन के अंदर 135 फीट तक गाड़ा गया है। इस होटल में टोटल 56 फ्लोर हैं और 202 कमरे हैं। इसका सिक्योरिटी सिस्टम भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। इस होटल में कस्टमर और स्टाफ के लिए 18 लिफ्ट्स हैं। इसके तमाम तर सजावट को अरब कल्चर को मद्देनजर रखकर किया गया है। इस होटल के हेलीपैड पर मुख्तलिफ किस्म की गेम्स भी खेली जा चुकी हैं। साल 2005 में रोजर और अंद्रिया गासी ने टेनिस मैच खेला था। इसके अलावा यहाँ टेबल टेनिस के चैंपियन भी मैच खेल चुके हैं। ये सब हमें बताता है कि बुर्ज अल अरब जैसा और कोई होटल दुनिया में नहीं है, इसलिए ये होटल अपनी मिसाल आप है। इस तरह बुर्ज अल अरब की कहानी यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन कराम, अपने सर कटे इंसान के बारे में तो ज़रूर कहानियों में, नॉवेल्स में, रसालों में, फिल्मों में ही सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको किसी फिल्म या नॉवल के बारे में नहीं बल्कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी एक वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें जिक्र है एक ऐसे मुर्गे का जो बगैर सर के गर्दन और धड़ के साथ 18 माह तक ना सिर्फ जिंदा रहा बल्कि वो आम मुर्गों की तरह उड़ता भी रहा। इसमें एक तो हम इस मुर्गे वाले वाक़े के बारे में डिस्कस करेंगे, तो दूसरा ये कि 18 माह तक मुर्गा बगैर सर के जिंदा कैसे रहा, कुदरत ने क्या करिश्मा किया कि वो 18 माह तक जिंदा रहा। वीडियो की तफसीलात में जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को तो लाजमी प्रेस कीजिएगा, वरना हमारा ताल्लुक सिर्फ इसी वीडियो तक रह जाएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। सन 1945 के मौसम ख़ज़ां की एक सर्द रात में लॉयड ऑल्सन, जो कि एक किसान था, उसने रात के खाने में मज़ेदार चिकन खाने की गर्ज से मुर्गियों का शेड हटाया और उसमें से एक मुर्गा जिसका नाम माइक था उसे निकाला। लॉयड ऑल्सन एक तजुर्बाकार इंसान था, लेकिन इस बार गलती से उसने मुर्गे को गर्दन से थोड़ा ऊपर से काट दिया था। मुर्गे ने अपने सर का कुछ हिस्सा खो दिया था। उसी दौरान मुर्गा उसके हाथ से निकला और भाग गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक की चोंच, आंखें, चेहरा और कान कट चुके थे। डॉक्टर स्मोल्डर्स का अंदाजा है कि माइक के दिमाग का 80% हिस्सा बचा रह गया, जो कि उसके जिस्म, दिल की शरह, सांस लेने, भूख और निज़ाम इंतज़ाम को कंट्रोल कर रहा था। और इसी तरह माइक पूरे 18 महीने जिंदा रहा था। नाज़रीन कराम, इन सब के बावजूद फिर भी हम भूल जाते हैं कि इस कायनात को चलाने वाली ताकत कोई और नहीं, अल्लाह की ज़ात है। ये हैरानकुन वाक़या अल्लाह ताला के कुदरत और करिश्मों का बेहतरीन सबूत है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।